औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहहरीन अल मज़लूमीन सल्लवातुल्लाहि अलैहिम अजमाइन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन अम्मा बअद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काफ़ी तादाद में आप माशाअल्लाह तशरीफ़ फरमा है। अगर थकावट ना हो तो सरकार कायम मौला की ज़ात पे सलवात सारे बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमा। सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फरज आले मुहम्मद। है इजाज़त नौकरी शुरू कीजिए सर। इजाज़त है बाबा जी, सैयद सरदार इधर वाले सरदार बाबा जी बिस्मिल्लाह। आपकी भी इजाज़त है, थोड़ी भी, पिछले सरदार भी। चूँकि कल सारी रात ना चाहते हुए भी कायनात खुश रही। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ऐसे ऐसे सरदार तशरीफ फरमाए, मखादीम तशरीफ फरमाए, आज़ादार तशरीफ फरमाए, शरफा तशरीफ फरमाए, बड़े बड़े नाम बैठे हैं। जब मजमा इस कैफियत का हो तो फिर दाद नहीं ली जाती, बस तवज्जो ही बड़ी होती है। हाँ, मजमे में लोग इतने बड़े लोग बैठे हैं, उनसे क्या दाद ली जा सकती है? जाफरी साहब, उनकी तवज्जो ही हो जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। जैदी साहब की बला फरमाया करते थे, और पता नहीं करबला गांव में उनकी कब्र है अज़हर हसन जैदी साहब की, पता नहीं कितनी देर में उनकी कब्र पर बाबा पीर तकी शाह जी सरकार बैठकर कहता रहा कि बोला वाह 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 वाह। पूरा जश्न एक सतर में बंद कर दिया। वो कहते हैं जमाना शबे बारात मनाता है, जमाने के पास बारात है, दूल्हा नहीं है। जो हाथ फैल गया वो खैरात ले गया है, जो हाथ ना उठा सका आप जिए जनाब, जितना जी चाहे उतना जिए। रैयत जो कायम की है, चूंकि दिन की निस्बत बहुत बड़े सरदार के साथ है। तो साजिद भाई, मेरा दिल करता है फकर भाई कि मैं भी उसी सरदार का तवाफ करूं जिनका दिन है। 40-45 मिनट में कायम नहीं सुनाया जा सकता, क्योंकि तारुफ ही नहीं है शिया कौम को अभी तक। माफी मांगूंगा आपसे, आपका कसूर नहीं है, हमारा है। क्योंकि मजलिसों में रिवाज हो गया, अमीरुल मोमिनीन के फजाइल पढ़े गए, हुसैन मौला के पढ़े गए, बस खुश हो गए, हम चले गए। पढ़ने चाहिए, लेकिन इस दौर का शिया बोर नहीं होना, तवज्जो रखनी है। जब कब्र में जाएगा उससे इतना अली का नहीं पूछा जाएगा जितना 12वें का पूछा जाएगा, क्योंकि आपके वक्त का इमाम है। कितने बड़े बड़े लोग हाथ उठा रहे हैं यार, जो खुश बैठे, मेरे बड़े बुजुर्ग हाथ बुलंद कर। इधर वाले भी थोड़े थोड़े ऐसे बोलते रहना, सैयद दुआ फरमाना। तो बात शुरू करने से पहले मैं रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप तो पढ़े चल मेरे साथ, तो फिर पता नहीं क्या क्या जौहर मैं आपकी झोली में डालने वाला हूं। अगर ना चल सके तो फिर वक्त गुजर ही जाएगा, ये तो पक्की बात है ना। पता नहीं किस मेयार पे खड़ा है मेरा कायम मौला, जिसके बारे में अल्लाह खुद कुरान में कह रहा है, फंताज़िरू इन्नी माकुम मिनल मुंताज़िरीन। अल्लाह कहता है तुम भी इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार। वाह 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 वाह। आपका हाथ दुआ है मेरे लिए मुर्शिद। ये जो जवान बोले इन्होंने मुझे खरीद लिया है, जो हाथ नहीं उठा सका उसे मैं पहुंचा नहीं सका। तुम भी, अब इससे ज्यादा दाद नहीं मांगनी मैंने, लेकिन इससे ज्यादा मांगेंगे, अगर इससे ज्यादा मैं मांग लूं तो फिर मेरा मेयार गिर जाएगा, फिर लफ्ज में पहुंचा नहीं पाऊंगा। आप उठ उठ के दाद देंगे, मुझे पता नहीं कहां तक जाना पड़ेगा। यही मेयार ठीक है, लफ्ज पहुंचता रहे। अल्लाह कहते हैं मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करने वालों में शामिल हूं। सूरत आराफ की आयत है, पता नहीं क्या है 12वां, जिसका इंतजार उसका खालिक कर रहा है।
क्या बात है आपकी किबला, आप मेरे बड़े हैं यार। जो गुम सुम हो के जश्न में बैठते हो ना, घर में लाइव सुना करो, अब वहां दाद नहीं देनी पड़ती, चाय भी पीता रहा, जश्न भी सुनता रहा। अब जो यहां आ गए हो, बुजुर्ग हो या जवान, कोशिश करो बुजुर्ग मुस्कुराते रहेंगे, जवान बोलते रहेंगे। हैदरी यार, क्योंकि 3 काम करता है अल्लाह और कोई काम अल्लाह नहीं करता। नमाज हम पे वाजिब है, अल्लाह पे नहीं। रोजे हम पे वाजिब है, अल्लाह पे नहीं। हज ज़कात वाजिबात हम पे है, अल्लाह पे नहीं। अल्लाह से कौन बड़ा हो जो अल्लाह पे वाजिब करे? अल्लाह पे कोई चीज वाजिब नहीं। 3 काम अल्लाह ने खुद वाजिब अपने ऊपर किए हुए कि ये बस मैं करूंगा। आप सलामत रहे जी। कौन से? अल्लाह कहते हैं 14 पे सलाम भी मैं करूंगा और इनके दुश्मन पे लानत भी मैं करूंगा। और तीसरा काम, कायम का इंतजार भी मैं तुम्हारे साथ करूंगा। 1 2 3, जो यूं करता है उसे अली बर्दाश्त नहीं होता, तो जान छोड़ा कर फिर अली की। खत लिखा था अली ने कि मुझे तू नहीं मानेगा तो मैं माने नहीं जाऊंगा। बंदे को अली मानना चाहिए, तो अली पर एहसान कोई नहीं है, खुद पर एहसान है। अब बंदा जो अली पर एहसान मान के अली को मान रहा है, वो अली की जान छोड़े। ऐसे अली के दरवाजे पर रश न बनाए। मैं उनके लिए भी नहीं पढ़ रहा जो 72 फिरके हैं। अहले सुन्नत भाइयों से मेरा खिताब न था, न है, न करता हूं। मैं किसी तो पिंड शिया करने नहीं आया किसी को। और शियों से भी खिताब उन लोगों से नहीं है जो हमें काफिर कहते हैं। खालिसतन अली वालों से खिताब है। अब जो अली वाले हैं वो मेरे साथ ताउन करते रहे ना, जो बाकी लोग हैं उनको सवाब होता रहेगा, बस ठीक है। क्योंकि बात मुश्किल है ना सर। कायम मौला जो आप तक मुझ तक पहुंचाया गया, ये कुछ नहीं पहुंचाया गया। ये तो तुम्हारे शहर के बच्चे भी जानते हैं कि बहरीन के बादशाह का जमाना था। बहरीन, तो वहां अनार के फल के ऊपर कुछ नाम लिखे गए, नाम जाहिर हो गया अनार के फल के ऊपर। तो वो बादशाह के पास ले गए, उन्होंने कहा अब देखो जी हम तो सच्चे हैं कि अनार जन्नत का फल है, उसके ऊपर ये नाम लिखे गए हैं, तो अब काफिर करार दो शियों को। वजीर ने बहरीन के बादशाह से कहा कि इनकी तो सुन रहा है, शिया भी किसी आलिम को बुला के पूछ ले, बाद में जो फैसला है तो कर दी, बादशाह जो हुआ तो। 8-10 शिया उलमा भी आ गए। उनमें से एक शिया आलिम ने कहा जी हमें 40 दिन का वक्त दिया जाए कि ये नाम कैसे दर्ज हो गए। 40 दिनों के बाद जवाब देंगे, फिर जो आपका फैसला होगा हम मंजूर करेंगे। बादशाह कानून के मुताबिक 40 दिन का उनको मोहलत दे दी। वो सारे उलमा पहाड़ की चोटी पे चढ़ गए, अमामे फेंके, अबाएं फेंकी, कबाएं फेंकी, आस्तीनें उल्टी, गिरबान फाड़े, दुआ मांग रहे हैं कायम मौला से, अल्लाह चल जल्दी मदद फरमा, जल्दी मदद करा, इस मसले का क्या हल है। 40 दिन गुजरे, तेरा 12वां मौला तशरीफ ले आए। वो जिस मौलवी ने वादा किया था कि 40 दिनों के बाद जवाब देंगे, सरकार से देकर कहते सरकार 40 रातें हो गई हैं, 40 दिन गुजर गए आपको मदद के लिए पुकारते हुए, पहले दिन भी तो आप आ सकते थे, 40 दिनों के बाद आप क्यों लाए। सरकार जलाल में आकर कहते अपनी बदएतकादी का धब्बा मेरे करम पे ना लगा, तूने 40 दिनों का वादा किया था, वरना तो मैं तेरे साथ दरबार में भी खड़ा था। शाबाश, जो हाथ उठ गए हैं ये कायम मौला से खैरात ले गए। जना हाथ दा मालिक गाजी उछे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप जिए मेरे बच्चों, वरना तू वही कहता कि मैं अभी बताता हूं तो मैं तुझे बता देता। चूंकि अमीर अल मोमिनीन का फरमान है, अली फरमाते मेरे 12वें से उस वक्त मदद मांगना जब दुश्मन तुम्हारी गर्दन पे छुरा रख दे। हाँ, यूं रख के बस यूं करने की देर हो, फिर कहना या कायम अदरक नहीं ना ना। आपने किबला पीर मखदूम साहब आपने दाद दी, आपने वाह वाह की, इन्होंने भी की, इन्होंने की। छुरा रख दे, मैं किसी के अब्बा का नौकर नहीं हूं, नहीं हूं, मैं हुसैन का नौकर हूं।
मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था जब मैंने पहली मजलिस पढ़ी थी। मुझे 5वीं क्लास से अब तक यही पता है कि रिस्क 14 देते हैं। मुझे ना ससुराल प्यारा है, ना बच्चे, ना कुछ भी नहीं। हक हक है, वो कहना पड़ेगा, क्योंकि जिसका जश्न बना रहे हो वो आने वाला है, फिर माफी की गुंजाइश नहीं बचेगी। अभी वक्त है कि बंदे अली के दरवाजे पे आ जाने चाहिए। जुमला मैं कहता हूं, कीमत मिल गई तो फिर जिंदगी आपके शहर के नाम, ना मिली तो अगले साल खाना खाने आएंगे, पढ़ेंगे वही जिसे आप पसंद करेंगे। छुरी रख दी जाए शहर के ऊपर, फिर कहो या कायम रखनी, बच जाओगे। इसका मतलब है छुरी से भी शहर के ज्यादा करीब है 12वां। ना ना ना, हाँ बाबा बाबा बाबा। या मैं अब एक जुमला कहने लगा हूं, मैं फखर मौला की कसम ये कीमत नहीं देगा, लेकिन मैं पता नहीं किस केश्क में जोर लगा के खड़ा हूं। ये नहीं भी बोलेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? अली की बेटी तो गवाही देगी कयामत के दिन कि इसने तो अपनी जिगर की ताकत लगाई थी। छुरी रख दे फिर कायम से मदद मांगो, करेगा मदद। इसका मतलब है वो शाहरग के ज्यादा करीब है। शाहरग के करीब ही सिर्फ 2 है, या अल्लाह है या 12वां। जरा नौकर 12वें हाथ उचे है। आजो आजो आजो। कैसा बुजुर्गों ने नारा, सुभान अल्लाह। आपको मैं वाह कह रहा हूं, जवान होकर कितनी खूबसूरती से समात रखते हो। और कुछ ऐसे बंदे भी हैं नहीं लगते वो अच्छे, मुझे नहीं लगते खत्म। जो बंदा आले मोहम्मद के जिक्र में मुस्करा ही ना सके, 14 में से किसी एक ने भी आपको मुस्कुरा के देख लिया ना, तो नस्लों में खुशियां तकसीम हो जाएगी। मौला आपको महफूज रखे हर बला से, हर वबा से, क्योंकि दुआओं की कबूलियत के दिन है रात। गल सुनो, जो कुछ जतोई साहब पढ़ रहे तुसी जेड़े साड़ियां अकल तो उत्तर की कहानी है। स्वां भी समझ को नहीं पी आती मेरे ख्याल शायद। तो जे समझ के चुप बैठे हो तो वह तुहाडी अपनी मर्जी है। तुहाडे मालिक, तुहाडे राज़िक, तुहानू औलादां देना वाले दा जिक्र हो रहा है। तो बात इन क्यों ने मजून होके बैठे हो? इंज दात दो ना, पता लगे जतोई साहब अमी बबरहार वाले शिया अपना राज़िक मालिक अपनी औलादां देना वाला मादी आखिरुल ज़मान मंदे, वली अमरुल मुस्लिमीन मादी आखिरुल ज़मान मंदे, और ही किसे नहीं मंदे। इंज इंज दात दो, नारे हैदरी। जियो जी बढ़िया है, सुभान अल्लाह। बस कमाल हो गया। थक गए जाफरी? हैदर हाँ चलो, सादात ने उठ के कीमत दे दी, और क्या चाहिए? यही तमगा है, यही एजाज होता है। अल्लाह जिसका इंतजार कर रहा है, अल्लाह के और हमारे इंतजार में फर्क है। हम इंतजार में हैं, लेकिन हमें पता तो नहीं ना कि 12वें कब आना है। वो जानता भी है। आए आए आए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बादशाह सुभान अल्लाह। हाथ उठे है। अल्लाह तो जानता है कि 12वें कब आना है, तो अल्लाह के इंतजार में शिद्दत है। वो तो लम्हा लम्हा पल पल गिन रहा होगा। जिस तरह अल्लाह ना करे किसी बंदे को सजाए मौत हो जाए, तो यही सजा है ना कि वो दिन गिनना शुरू करता है, उल्टी गिनती शुरू हो जाती है जिंदगी की। ये सबसे बड़ी सजा है, फट्टे पे लटकना थोड़ी सजा है। अल्लाह को पता है कि कायम ने कब आना है, फिर इंतजार में क्यों? चलो मुझे इंतजार में है कि यार हम मस्कीन लोग हैं, हम गरीब लोग हैं, हमारे फैसले आगे करेगा, हमारी जिंदगी बाल हो जाएगी, हम अली वाले आजाद हो जाएंगे, दुश्मन मारे जाएंगे, हम खुश हो जाएंगे, फैसले होंगे, हक का बोलबाला होगा, 14 का घर बसेगा।
तो ये मेरे इंतजार की बातें हैं। अल्लाह का इंतजार क्यों है? वो कादिर मुतलक है, वो कुन का मालिक है, फिर इंतजार क्यों? अल्लाह कहते हैं मैं इसलिए इंतजार कर रहा हूं कि अभी तक मेरे हुसैन के खून का बदला किसी ने नहीं लिया। वाह 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 वाह। जो समझ गए हो वो मुस्कुरा पड़ो। आइए आइए सर, आइए जनाब, आइए साहब, आइए साहब। बिस्मिल्लाह, मौला इज्जत दे आपको, तशरीफ ले। माशाअल्लाह, जश्न मुबारक मौला का। जाकिरी दुनिया का खूबसूरत नाम, कसीदे की दुनिया का, मौला की मंबर की दुनिया का, अज़ाई और बिलाई दुनिया का निडर नाम, दिलेर नाम, जनाब कामरान अब्बास साहब। मौला नजर अब्बास से बचाए रखे और हमेशा बचा ही रहता है बंदा। अल्लाह गारंटी दे रहा है, निके निके ना हो करो। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। अल्लाह कहते तुम अली अली करवाओ, बचाने वाला मैं खुद जो हूं। अब अल्लाह से बड़ी गारंटी भी कोई है? आयत यही गदीर वाली है ना, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िल इलैका मिन रब्बिक फ़इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़ता रिसालता वल्लाहु यासिमुका मिनन नास इन्नल्लाहा ला यहदिल कौमल काफ़िरीन। अल्लाह कहते तू मेरे रसूल पहुंचा, शरीर लोगों के शर से मैं बचाऊंगा और बिल्कुल न घबराई मेरा हबीब। अब यहां पर इशारा है, हबीब अली की विलायत पहुंचाने के बाद घबराई ना कि ये नहीं माना, वो भी नहीं माना, वो मुंह बना गया है, वो पीछे चला गया है, वो हाथ छोड़ गया है, वो मस्जिद में नहीं आता, वो जमात के साथ छोड़ गया। हबीब ना घबराई, क्यों? अल्लाह कहते हैं इन्नल्लाहु ला यहदिल कौमल काफिरीन। अल्लाह काफिरों को हिदायत देता ही नहीं। एक दो जरा हाथ यार हलवा खांदा है, हुसैन नूं भी सलाम करे। अली वली आप जी हैं जी, आप सलामत रहे, आप मौला के नकीब मिंबर है। दुआ बादशाह ये जड़ी लैन वाले कैमरे के पिछले सरदार हो, हाथ उचे राजू समेत हैदरी। सुभान अल्लाह, कहो तो बस करें, पढ़ें जी। अच्छा हाँ, रसूल इस आयत की तफसीर में रसूल की हदीस है। रसूल फरमाते या अली अंत खैरुल बशर मन अबा फकद कफर। या अली तो पूरी कायनात में सबसे अफसल है, जिसने तुझे जब जहां जिस वक्त छोड़ा वहीं पे काफिर है। सोना लगता है अली वाला यार, हाथ चावे तो बहुत सोना लगता है यार। अली और वलीउल्लाह ज्यादा फेफड़ा ठीक है, एक बार अच्छा बोले हैदरी। ये सलामत रहे सैयद, आप आजादार, जो इस दौर में भी अली अली हो रही है। बातिल का जमाना है, बातिल की, हाँ शियों से कह रहा हूं, बात तरफिर कैसे नहीं, मैं सुन्नियों से बड़ा खुश हूं, कामरान और मैं दोनों खुश हैं। हाँ हाँ, उन्होंने चौथे नंबर ते अली नूं मनिया ना मुर्शिद, 1400 साल गुजर गए, उन्होंने ना पंजवें ते कीता है ना तीजे ते कीता है। ए मौत शिया नूं है, इत्थे अली वाजिब है, इत्थे मुस्तहब है, इत्थे बातिल है। शर्म आनी चाहिए, जड़ा वाजिब है वो बातिल क्यों हो गया? जैसे हद मालिक अब्बास है। अल्लाह अकबर, बुजुर्ग खुश हो गए, आजादार जवान राजी हो गए, जश्न हो गया सरकार, यही जश्न है। अली वलीउल्लाह वसी रसूलुल्लाह व खलीफातो बिला फस्ल, ये जो जुमला है ना, ये सतर है, कलमे के आखिरी हिस्सा है। और कलमा भी याद कीता करो तो या फिर स्पीकर ते ना पढ़िया करो। अब मेहरबानी फरमाओ, दुश्मन बड़ा तेज है ना सरकार, जेर जबर की गलती हो जाती है साडे तो वो जेर जबर फड़ के बैठा होंगे वीडियो ते,
अब मर जाने हैं ना फिर तो या फिर इतने तकलीफ नहीं करनी तो या सही याद कर लेते। नाराज भी जरा होंगे तो ना होंगे हक हक के नहीं, बुरी बात तो नहीं कर रहा मैं सच्ची बात कर रहा हूं। मैं सुना देता हूं कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीयुल्लाह वसी रसूलुल्लाह व खलीफातु बिला फज़ल। कलमा ना पढ़ना ऐब है तो ना सुनना ऐब है। कलमा पढ़ के कह रहा हूं अली वलीयुल्लाह वसी रसूलुल्लाह व खलीफातु बिला फज़ल। ये जो जुमला है ना मेरे बच्चों, ये किताब का मसला नहीं है, खून का मसला है। मुझसे जरा हाथ थले रह गया फिर अल्लाह करे शिया ना हुए। अल्लाह अकबर अल्लाह। अब 12वां पढ़े, पहला पढ़े, तीसरा पढ़े, किस किस मौला की बात करें। वक्त भी सिमट गया, वक्त भी सिमट गया है। जो बंदे कहते हैं आखिरी बात मेरे भाई के हवाले में कि 12वां शियों का इमाम डर की वजह से गायब है, उनके लिए एक बात करता हूं। 4 साल के हो गए मेरे मौला बाज़ाहिर सरकार कायम, 4 साल के बाद ही गैबत सुगरा शुरू हुई थी। गैबत कुबरा में जो बंदा दावा करे कि मैं इमाम जमाना से मिला हूं, मैं उससे माफी मांगूंगा। गैबत कुबरा ऐसी है जैसे अल्लाह गैब है। हाँ 12वें के किसी नुमाइंदे से मिला जा सकता है, कायम से नहीं। दो काम नहीं कहने चाहिए, एक तो ताय्युन नहीं करना चाहिए कि कायम कब आएगा, ये हराम है। दूसरा काम मौला का जो असली नाम है वो लेना हराम है ज़हूर से पहले। नहीं फखर भाई कामरान साहब इतने बड़े बड़े सरदार बैठे हैं, एक जुमला कहूं, हमें काफिर मुशरिक नुसैरी गाली ये वो सारी रात सोशल मीडिया पे हम चैन की नींद सोते, थक्के टुट्टे जाकिर अली का दुश्मन सारी रात फेसबुक पे जागता है, सुबह हमें पता चलता है कि ये कहा ये कहा ये कहा ये कहा। मुझे आज तक समझ नहीं है, जब जुम्मे पढ़ने जाते हैं लोग, जुम्मा के 2 खुतबे हैं, जो दूसरा खुतबा है उसमें आपका जो पेश नमाज है इमाम जुम्मा वो 14 के नाम लेता है और हम सलवात पढ़ते हैं, तो उसमें मेरा कसूर क्या है, कामरान पिए का कसूर क्या है, पीर तकी शाह सरकार का जुर्म क्या है? हम खुद आप जवाब दे। अल्लाह का नाम भी हमारा मौलवी लेता है तो बैठे रहते हो, 12वें के नाम पे क्यों उठते हो? जो हाथ उठ गया है कमाल हो गया भाईजान, कमाल हो गया सर। ज्यादा हाथ हो सकता है बुलंद कुमारी है यार। मार्फत वाले लोग मिल गए, शान वाले लोग मिल गए, इज्जत वाले लोगों से मुलाकात हो गई, जश्न वाले दिन जियारत हो गया, खुश हो गया सैयद आजादार। इधर कायम मौला का नाम लिया, यूं खड़े हो जाते, उसमें मेरा कसूर तो नहीं है। किसने कहा है तुम्हें? चूंकि इसका लक़ब है मेरे कायम मौला का खलीफतुर रहमान। कि बोला ज़ियारत में पढ़ते हो ना, ज़ियारत में पढ़ते हो ना, अस्सलामु अलैका या मौला या साहिब अल असर व ज़मान, अस्सलामु अलैका या शरीक अल कुरान, अस्सलामु अलैका या वारिस अल कुरान, अस्सलामु अलैका या खलीफतुर रहमान। इसी ज़ियारत को भी छेड़े तो 10 दिन छेड़े। शरीक अल कुरान है मेरा मौला, कुरान का शरीक है। कुरान का शरीक है ना, शरीक अल कुरान। मैंने तो ज़ियारत नहीं बनाई, मौला का हुक्म है कि ऐसे पढ़ा करो, तो उसमें अस्सलामु अलैका या शरीक अल कुरान। सिर्फ ज़ियारत पढ़ के अपने आप को मुत्तकी साबित करता फिरता है, कभी समझा नहीं ज़ियारत को। कुरान के शरीक है। चल मौलाना साहब मैं हाथ बांध के कह रहा हूं, जो हमें काफिर कहते हो बेशक कहो, चलो जितना कुरान को तू मानता है उतना शरीक कुरान को भी मान। हाँ, कुरान ताहिर है, कुरान मुताहिर है, कुरान हादी है, कुरान महदी है।
अगर बनिहार वाले भी इस बात की कीमत ना दे तो फिर हमारी नौकरी का फायदा क्या? घर है हमारा सारा बनिहार, सारा धन, आते आना जाने से तो कोई नहीं रोक सकता। नहीं पढ़ाएंगे तो ना पढ़ाना, खाना खाने तो आएंगे, इश्तिहार जो छपेगा मजलिस सुनने आ जाएंगे, सुनने पर तो कोई पाबंदी नहीं ना। कुरान का शरीक है या इसके बाद जियारत बंद कर या फिर मार। जैसे कुरान नाज़िल हुआ है वैसे 12वां नाज़िल हुआ। आप जियो, आप जियो। भजन आपका हाथ बढ़ा, आपका हाथ दुआ जो हाथ उठ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयद मेहरबानी भाईजान किबला, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, अलीयुन वलीयुल्लाह, हैदरिया। नारा विलायत का जवाब सारे दिया करो जवान, ये डीएनए टेस्ट है। हाँ, नारा हैदरी तो सारे लगा लेते हैं। अलीयुन वलीयुल्लाह, अलीयुन वलीयुल्लाह, सुभान अल्लाह, अलीयुन वलीयुल्लाह, अलीयुन वलीयुल्लाह, हैदरिया। कायम मौला आपको इस विलायत पे कायम उदायम रखे। उन्हें टुक्कर शुक्र ते पुत्र आलिया दुआवां दा मुक गया कम। हाँ मैं सही कह रहा हूं, आगे आपकी मर्जी, कोई माने या ना माने। अब दुआ सिर्फ इतनी करनी है कि मौला अपनी ईमान पर कायम रखें, जो कि बातिल जमाना है। जड़ आज भी टुकर शुक्र तो अब तुम्हारे पास होना है रिज़्क़। सरकार साहब आपके 11वें मौला से पूछा गया, मौला ये अली के शिया गरीब होते हैं और आपके दुश्मन अमीर होते हैं। सरकार फरमाते अल्लाह ने रिज़्क़ खल्क हमारे शियों के लिए किया है। तो मौला ये बाकी फरमाते मेरे 12वें मेरे नायब मेरे कायम को आने दे। अली की विलायत का मुनकिर अस्करी मौला कह रहे हैं, मेरे कायम के ज़हूर के बाद गंदगी से भी रिज़्क़ ढूंढेगा तो नहीं मिलेगा। अल्लाह अकबर। अच्छा अगले जुमले पर लुत्फ लेना, राजू मेरा बेटा लुत्फ लेना अगले जुमले का। मुर्शिद आप दुआ फरमाना, फखर जी लुत्फ लेना अगले जुमले का। मौला फरमाते हमारा दुश्मन गंदगी से भी रिज़्क़ ढूंढेगा तो उसे नहीं मिलेगा, और हमारे मवाली अज़ादार हुसैनी अली वाले उनकी हालत क्या होगी? सोना चांदी हीरे जवाहरात के टोकरे अली के शिया सर पे उठा के फेरियां मारेंगे, ज़कात ले लो। मुर्शिद आपका हाथ दुआ बादशाह, फखर जी मेहरबानी है जी, छाते आला में हाथ ऊंचे है। ज़कात लेने वाला कोई नहीं होगा, जमीन सारे खजाने उगल देगी। मैं कभी कभी बिस्मिल्लाह, मैं कभी कभी नुसैरी पर हैरान हो जाता हूं। उसने पहले अली का जलवा देखा, फट गया। ज़र्फ है ना, नुसैरी का कसूर क्या है? कि तो उसने प्यार है अली से, दुश्मनी में थोड़ा कहा है कि जल्ला है, मोहब्बत में कहा है। तो फिर जुर्म क्या है उसका? जुर्म एक ही है मस्कीन का कि उसने बताया कि अली ये है। अली के बारे में फतवा देना हराम है। हाँ, बशर फैसला नहीं दे सकता कि अली क्या है। हम कौन होते हैं फैसला देने वाले कि अली ये है? नहीं, अली के बगैर फैसला नहीं दे सकते, वो हराम है, बस यही कसूर है। हुसैन की कसम, खत्म जाफर की पढ़ाई। आखिरी बात करने लगा और लुत्फ लेना इस बात का। काबे की छत पे खड़ा होगा मेरा मौला, दुआ करना जब ज़हूर फरमाएंगे। काबे की छत पे ही क्यों? काबे की छत पे, काबे की छत पे, काबे की छत पे। वो कभी सोचा नहीं काबे की छत पे ही क्यों? चूंकि गंदम जब हम बीजते हैं ना, गंदम लगाते हैं कणक, तो वो दाना जब जमीन में यूं छुपाते हैं, वही दाना 12 मराहल तय करता है
फिर वही दाना जाहिर होता है जो पहले दिन छुपाया था। ओ मैं सदके जाऊं, अल्लाह ने भी 13 रजब वाले दिन काबे की जमीन में विलायत का बीज लगाया था। जब उसने 12 मराहल तय कर लिए, फिर वही अली आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काबे की छत से अजान देकर मेरे मालिक उतरेंगे, पता नहीं कौन 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 कौन, मैं गिनवाऊं तो चर्र हो जाए हर चीज। क्या करें हम, मैं, आप, ये वो सारे कायम के पीछे खड़े होंगे। मौला हम तो बनहार में रहते हैं, रनस्याल में रहते हैं, झामरे में रहते हैं, हम तो मौला बलकसर में रहते हैं, हम चकवाल में रहते हैं, हम पिंडी में रहते हैं, हम इस्लामाबाद में रहते हैं, हम मुनारे में रहते हैं, हम जनाब उधर रहते हैं। अजान देगा काबे की छत पर, कितनी जल्दी पहुंच जाएंगे। सरकार सादिक फरमाते, जब तुम मेरे बेटे की आवाज सुनोगे, मोमिन पर वाजिब है एक कदम कायम की इत्तिबा में घर से बाहर रखना। एक बस एक वो बाहर रखेगा, दूसरा कदम मक्के में होगा। हाँ, लोगों ने क्या समझा है मेरे कायम को। काबे के साथ से अजान देकर उतरेंगे, मैं, आप सारे सफे बनेंगी, पहली पहली नमाज, फैसला देंगे। अगर कायम ने, अगर क्या होता है यकीनन, अगर मेरे मौला ने तो दादे की विलायत का ऐलान करना है नमाज में, सानू ते आदत पई हुई है, सानू ते नमाज पच गई है ना ली, असी तो खुश हो जाएंगे कि यार असी तो पढ़ते रहे थे, मौला ही पढ़ते पैन, वाह वाह। इंज वेखांगे जरूर, तू जेड़े सानू काफिर आंदे सन वो किथे ने। मौला की कसम, जो मेयार कायम की मुलाकात का मुर्शिद तुम्हारे आपके मिंबरों से बयान किया गया, वो झूठ है, वो धोखा है कि माथे पे मेहराब हो तो टाट का लिबास हो तो हर वेले मुसल्ले पे बैठा रहे। मौलवी पे बढ़ाना है कि कायम दा फौजी पे बढ़ाना है। सरकार कायम की रैयत में शामिल होने के 2 मेयार हैं बस, एक अली की विलायत, दूसरा हुसैन का मातम। आय आय आय, और कोई शर्त ही नहीं है, वरना बहस कर ले जो चेयरमैन है। हाथ उठे है मौला दे सिपाही जेड़े होने ना, वो सखी शाह जमान जे होने, सखी पाक शहबाज कलंदर जे होने, शाह सजाद जे होने। मौला तो वो चाहिए जेड़े अली अली करें, तो हुसैन हुसैन करें। सदका खोरा खुमुस चोरा, इन्होंने मौला क्या करना। बिस्मिल्लाह सैयद, आओ जी, आओ बादशाह जी, हाँ जी, या अली मदद जी, जश्न मुबारक। बाबा जी भी तशरीफ, मखदूम मोहम्मद शाह जी सरकार, माशाल्लाह, मौला जन। खत्म होगी पढ़ाई। मैं किसी के अब्बा का नौकर नहीं हूं, जोड़ा रिस्क जाना है ना, तू चकवाल लो बंद कर दो, जेडे चकवाल ने मेरे साह लिखे ने बंद करो। जो हक है वो हक है, सैदा की नौकरी पे करते हैं, बंदे राजी करण नहीं है। अभी शखी शाह जमान का नाम लिया, पीर सजाद शाह सरकार सब के फकीरों के नाम लिए। जब 12वां ज़ोहर करेगा ना, जो हमने इमाम बारगाह बनाए हुए हैं, ये इमाम बारगाह नहीं रहेंगे। जहां जहां किसी फकीर का रोजा है, वो इमाम बारगाह होगा। मौला की कसम, तकबीरतुल इहराम गैबत नौमाने में हजरत अल्लामा शेख मुफीद अलैहि रहमा लिख रहा है, किताब लिख लवी। तेरे कोल होवे तो फिर काफिर आखी, नहीं तो बंदे का बच्चा बनी। हाँ, जो फेसबुक पे हमें काफिर कहता है, उसके बाद किताब नहीं होनी चाहिए। बाबा जी चुप कर गए, सानू काफिर तो चुप कर गए। मौला की कसम है, जागना। वो कह रहा है कि यूं हाथ उठाएंगे कायम तकबीरतुल इहराम के लिए, अल्लाह अकबर कहने से पहले सारे हम खड़े होंगे पीछे। पीछे मुड़कर मेरे मौला पर एक सिपाही को हुक्म देंगे, वो जो आखिरी सफ में 40 कुत्ते खड़े हैं, जियो निकाल तलवार और इनकी गर्दनें काट। सिपाही
नमाज खत्म होगी, आप पूछे न पूछे मैं कैम की जूती पे गिरूंगा। मौला आपके पीछे पढ़ रहे थे, हाथ खोल के पढ़ रहे थे, मरवाए क्यों? कैम कहता है पढ़ मेरे पीछे रहे थे, भौंक मेरे दादे अली को रहे। जो हाथ फैल गया है ये कैम से खैरात ले गया, जो हाथ ना उठा सका मौला उसे भी जज़ाए खैर अता फरमा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अब आप कामरान साहब को सुने, हमें छुट्टी थे यहाँ। वाह 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 वाह, जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। दुआ है खालिक मालिक मेरे वाजिब अल एहतराम